अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट और दुबई की तरफ से अपडेट आई है फ़्लाइट्स की। और हमारे एक भाई फंसे हुए हैं सऊदी अरब में, तो उसके बारे में भी आपको शेयर करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। दुबई के अपडेट अगर बात करें, यूएई की अपडेट की अगर बात करें फ़्लाइट्स की, जैसा कि आपको पता है कि 6 जुलाई तक इन्होंने बैन को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर नई अपडेट ये आई, आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। तो ये अभी जो है आपको इन्होंने आज 16 जून से ही दुबई के जो गोल्डन वीज़ा वाले हैं, यूएई के जो गोल्डन वीज़ा वाले हैं या सिल्वर वीज़ा वाले, सिल्वर रेजिडेंस वीज़ा वाले, मतलब जो भी दुबई यूएई में काम करते हैं वो लोग जा सकते हैं। लेकिन आप जैसे टूरिस्ट वीज़ा लोगे और आप जाना चाहोगे दुबई, तो आप नहीं जा सकोगे फ़िलहाल। अभी ये अपडेट है, मतलब हालात जैसे अपने इंडिया के सही हुए तो इन्होंने अलाउ कर दिया। जैसा कि पता है कल 60,000 केस आए थे, इसको देखते हुए इन्होंने आज से अलाउ कर दिया, ताकि देखो आगे कोई भी अपडेट आती ताकि वाया दुबई होकर सऊदी अरब आ सके, ताकि आपको बने रहिए चैनल पे। अगली अपडेट फाइजर वैक्सीन के रिगार्डिंग है। वैसे ये अपडेट WHO की तरफ से आया है, मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो फाइजर वैक्सीन लगाने वाले कुछ लोगों को दिल की तकलीफ़ हुई है, कुछ लोगों को दिल की तकलीफ़ हुई है, ये WHO बोल रहा है। मैंने भी फाइजर ही लगाया है, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन हमारे बहुत सारे भाइयों को हुई होगी, तो ये WHO वेरीफाई कर रहा है। अगर हुई है तो कमेंट करना। अगली अपडेट सऊदी अरब से ही है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे सऊदी अरब में कोई इंतकाल कर जाता है तो उनको बड़े मस्जिद में लेके जाया जाता है जनाजे के लिए, मतलब जनाजे के नमाज के लिए। तो इन्होंने अब इसको वेरीफाई कर दिया है कि नमाज जनाजा अब हर मस्जिद में पढ़ाई जा सकती है। सऊदी अरब में छोटे बड़े जितने ही मस्जिद है, किसी भी मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती है। तो ये एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता नहीं कि भाई हमारे मस्जिद के आसपास में जनाजा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगली अपडेट है आपको पासपोर्ट के रिगार्डिंग। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है सऊदी अरब में तो आप क्या करें। अगर आप सऊदी हैं तो आप एप्सर अकाउंट से अप्लाई करेंगे। अगर आप इंडियन हैं तो क्या करेंगे। आपका अगर पासपोर्ट एक्सपायर है, अगर पासपोर्ट में 3 महीना बचा है या 6 महीना बचा है या 1 साल बचा है, एक्सपायर होने से पहले ही आपको रिन्यू करा लेना चाहिए आपके फ़ायदे के लिए। तो आपको इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करना है। इंडियन एम्बेसी आपको बता देगी। आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन कंट्री के किसी भी गल्फ़ कंट्री में आप काम करते हो तो आप अपने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे पासपोर्ट रिन्यू होगा। पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए पहले नॉर्मल था कि भाई सऊदी से ही आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी पासपोर्ट रिन्यू जब आप कराएंगे तो अपने इंडिया में जिस एड्रेस से आपने वेरिफिकेशन किया हुआ पहले, उस एड्रेस पे फिर से दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन जाती है। ये पहले से ही चलते आ रहा है, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई सवाल करते हैं, तो इसी पर वजाहत ने अपडेट दिया तो मैं आपको शेयर किया हूँ यहाँ पर। अब आपको जो एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ अपने इंडिया की है, वो कोरोना की दवा के रिगार्डिंग है, लेकिन न्यूज़पेपर है पता नहीं कौन सा, हमारे एक भाई ने ट्विटर पे शेयर किया था, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देखो फ़ोटो, कोविड-19 के विरुद्ध मजबूत होती जंग, अंतर्राष्ट्रीय यात्री टीकाकरण बूथ 16 जून से जिला अस्पतालों में। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो भी भाई बाहर देश ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल बूथ बनाया जा रहा है दवा लगाने के लिए जल्द से जल्द। तो ये यूपी की खबर है, बाकी देखते हैं आगे कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आती है तो मैं आपको, ये फ़ोटो था पेपर का, अब मुझे नहीं पता कि कौन सा पेपर का ये टुकड़ा है, अगर आपको पता है तो कमेंट करना। तो अगली अपडेट आपको कोरोना की शेयर कर दूं। आज है 16 जून और आज 1239 केस निकले हैं, 932 लोग ठीक हुए हैं, 15 इंतकाल किए हैं। मक्का में 371 केस निकले हैं, रियाद में 253, ईस्टर्न में 229, ईस्टर्न में दम्माम, आपको जुबैल और कतीफ़ के वो जो भी साइड के एरिया है वो ईस्टर्न में आते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं। असीर में 98 केस निकले हैं, जज़ान में 83, मदीना में 71, अलकसीम में 44, नजरान में 32, अलबाहम में 17, हायल में 17, नॉर्दर्न बॉर्डर में 10, ताबुक में 9 और अलजौब में 5 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में आपको 10,606 बचे हैं। अब मैं आपको शेयर करता हूँ, हमारे बहुत सारे भाई जो है सऊदी आने के लिए, दुबई, कतर, बहरीन जाने के लिए बेताब होते हैं। तो भाई यहाँ पर भी मुसीबत भी आती है, अगर काम करने आप आओगे तो मुसीबत भी आप ही झेलोगे। उसी मुसीबत में हमारे एक भाई जिनका नाम मोहम्मद असलम है, ये मैंने ट्विटर पे देखा तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी शेयर कर दूँ, शायद आप लोग भी शायद इनको ट्विटर पे ट्वीट करके इनका सपोर्ट करो। तो ये असलम भाई जो है सऊदी में काम करते हैं, ये आरआर में काम करते थे। इनका कफ़ील पता है ना, बहुत बेकार है वो है। तो ना इनको सैलरी दे रहा टाइम पर, ना इनको ठीक से खाना पीना मिल रहा है, ना इनको घर पे कोई बात कर रहा, तो इनको बहुत मतलब कि बंदी बना लिया है।
तो ट्विटर पे ये शेयर किया गया था फ़ोटो, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। देख रहे हो सऊदी अरबिया गए, झुंझुनू के मतलब राजस्थान के रहने वाले ये भाई है। तो इंडियन एम्बेसी से भी हेल्प लिया गया है, लेकिन इंडियन एम्बेसी आपको क्या रिप्लाई करती है, आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए हमारे ईमेल पर। इनको कोई एक्शन लेना है नहीं, जल्दी ये सुनते भी नहीं हैं। तो कोई भी आसपास का जानने वाला है, कोई भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, अरार सऊदी अरबिया अरार से मेरी वीडियो कोई देख रहा है और इसके जानने वाले में एक पाकिस्तानी ने इसकी हेल्प की, घर पे बात कराया है, तो मुझसे कांटेक्ट करा सकते हैं। तो मैं इनसे डायरेक्ट लाइव बात कर सकूं, ताकि क्या है नहीं है, अगर हो सके तो मुझसे इनकी वीडियो अगर दे दो ज़्यादा अच्छा है, तो हेल्प हो जाएगी। क्योंकि वीडियो आने से ही आपकी मदद आगे हो पाएगी, क्योंकि ये फ़ोटो वगैरह से ये लोग कुछ नहीं करने वाले। तो ये भाई सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, इनको इंडिया आना है, क्योंकि इनका कफ़ील अच्छा नहीं है। आज ये फंसे हुए हैं, कल आप भी हो सकते हैं, कल आप भी हो सकते हैं। तो सऊदी दुबई कहीं भी आप जाते हो तो सोच समझ कर काम कराइए, एजेंट के धोखेधड़ी में मत आइए। वो बोलेगा कि आपका अरबाब बहुत बड़ा है, वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि आप बैल चरा रहे हो, घास चरा रहे हो, बकरी चरा रहे हो, बाद में आपको परेशानी खुद होगी। तो यहाँ से जाने के टाइम में तो फ़्लाइट का मज़ा आप ले लोगे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो ये थी ज़रूरी अपडेट, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे मेरे घर पर वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को ही प्रॉब्लम हो रहा होगा, मुझे मालूम है, कल आप लोग कमेंट किया था, बट एडजस्ट करना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, मैंने कहा था कि मैं घर पे आ गया हूँ। जी हाँ, मैं इंडिया में आ गया हूँ और मैं अभी अपने घर पर हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ। व्लॉग मैंने एडिट नहीं किया है, जल्द एडिट करूँगा, क्योंकि घर पे मिलने के बाद आपको पता है घर पे आने के जल्दी टाइम नहीं मिलता है सबसे मिलने मिलाने में, तो जल्द व्लॉग आएगा। और जो ट्विटर के बारे में मैंने कहा, जो भाई फंसे हुए हैं असलम भाई, उनके बारे में कोई जानकारी आप दे सको तो मुझे दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट करूं या उनके घर वाले से कांटेक्ट कर सकूं। अगर मुझे मेरी वीडियो देख रहे हो राजस्थान में तो मैं उनसे बात कर सकूं, ठीक है। मेरे रूम में कीड़ा वगैरह घूम रहा है भाई, बरसात का टाइम है। तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको पूछना है कुछ तो कमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई लाइक कर दो। लाइक करने में क्या पैसा लग रहा है क्या? वीडियो जितना हो सके शेयर कर देना। कोई भी अगर राजस्थान से वीडियो देख रहा है तो मुझे असलम भाई या फैमिली का कांटेक्ट दीजिए, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।